गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे। ठीक, 1912 में उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपको टेक्टोनिक माफ़ कीजिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की एक एनिमेटेड वीडियो लास्ट में दिखाई जाएगी ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो के प्रति जो भी आपके सुझाव है वो आप हमें साथ के साथ भेजते रहें, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई भी लेक्चर डालूं तो मुझे कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिले। तो आप इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। उसने अपने सिद्धांत के द्वारा प्रमाणित किया था कि महाद्वीप पहले एक विशाल भूभाग का हिस्सा था जिसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि थी जिसे पैंथालासा कहते हैं। बाद में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहने लगे। गोंडवाना लैंड, ठीक। दोनों भागों के बीच टेंथिस सागर था। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। वैगनर के विस्थापन के पीछे कोई तर्कसंगत कारण नहीं बता पाया। एक नया सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? यह सिद्धांत मैकेंजी पार्कर, ये दो अलग अलग नेम्स है बच्चे, आप इनको रिमार्क कर लीजिए या फिर आप लिख लीजिए, ठीक। यह सिद्धांत प्लेटों के निर्माण, विकास व उनमें होने वाली गति के कारण उत्पन्न होने वाली भू आकृतिक परिघटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझाता है। महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप, वलित पर्वत निर्माण, ठीक। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर विभिन्न भागों में बटा है। इसके भागों को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी पर प्रमुख 7 प्लेट हैं और 20 लघु प्लेट हैं। स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ को अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार। ये देखिए, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, एथोस्फीयर ध्रुव मंडल, और ये है मध्यमंडल तापमंडल। और इसका आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि ये कितने क्षेत्र में ऊपर की ओर है, ठीक। 7 प्लेट के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, कौन कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडोस्ट्रियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। ये कुछ नेम्स हैं: जॉन डे प्लेट, कोकोस प्लेट, नज़ाका प्लेट, अरब प्लेट, सोमाली प्लेट, बर्मा, फिलीपींस प्लेट। ये इस पेज पर प्लेट्स के कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दी गई हैं। तो नेक्स्ट है जी अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, इसीलिए हम आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो एक बार मैं अपने गूगल होम को खोल लेता हूँ, फिर आपको शो करा। Edge of South America and the western edge of Africa could fit together like interlocking puzzle pieces. Scientists have long noticed the similarity between the two coastlines, but it was not until the 20th century that evidence could support a theory that the continents were once connected. In 1912, a German meteorologist named Alfred Wegener introduced the first detailed and comprehensive theory of continental drift. He argued that the continents had once formed a singular supercontinent that he called Pangaea, which means all lands. Over millions of years, Pangaea broke into several fragments, which began moving away from each other, slowly drifting to their current positions on Earth's surface.
Wegener supported his theory by demonstrating the biological and geological similarities between continents. South America and Africa contain fossils of animals found only on those two continents, with corresponding geographic ranges. One of these animals, an ancient freshwater reptile named Mesosaurus, could not have crossed the Atlantic Ocean. Instead, Wegener proposed that the animal lived within the rivers and lakes of a singular landmass which later broke apart. Other fossil evidence also supports the theory of continental drift. The earliest marine fossils found along the eastern coast of South America and the western coast of Africa date from about when the Atlantic Ocean did not exist prior to that time. Ancient rocks on the Brazilian coast also matched those found in West Africa. But how would such large land masses move? The theory of plate tectonics argues that Earth's outer layer, the crust, is composed of large plate-like sections of solid rock. These crustal plates essentially float on weaker layers of partially melted rock in the mantle below. Scientists believe that convection circulation within the mantle helps continents to move. As heat from Earth's innermost layer, the core, transfers to the bottom layer of mantle rock, the rock warms, softens, and rises upward. This pushes cooler rock downward. The cycle repeats, creating convection currents. This turning motion in the mantle appears to be a major factor in plate movement. स्टूडेंट्स, आपको बीच में एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग हुआ है। उसमें हम आपको बताना चाहें तो अंदर से जो बल लगा, मतलब एक जो कोर है यानी धरती की जो गर्मी है उसके एक साइकिल बनी जिससे कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करने लगी। ठीक, ये देखिए, ये निशानियाँ जो यहाँ पे डॉट 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 की निशानी बनी हुई है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स को शो करती है। और ये हमारे जो है यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल अपने आप विभाजित हुए और जिससे कि जो यहाँ पर जीव रहते थे यानी बायोडाइवर्सिटी थी वो क्या है कि वो विभाजित हो गई। और इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि वो उनके जो जीवों के अवशेष हैं यानी हड्डियाँ हैं वो समुद्र में भी देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। चलिए देखते हैं कुछ और नेक्स्ट इसका कुछ देखते हैं। तो अब जिक्र करेंगे, बीच में वीडियो मत छोड़ना प्लीज़, देखते रहना। प्लेटों की गति दुर्लभ मंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होता है और यहाँ से ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। एक ऊष्मीय ऊर्जा का कारण यहाँ पर स्थित चट्टानों का पिघलकर मैग्मा का निर्माण होना। स्टूडेंट्स, जब आपने वोल्केनोज जब फूटते हैं यानी ज्वालामुखी जब फटता है उसके अंदर से मैग्मा ही निकलता है, लेकिन ये मैग्मा बनता कैसे है ये आज डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैग्मा के गर्म होने के कारण ऊष्मीय संवहन यानी थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स का निर्माण होता है। यह धाराएं प्लेट्स पर बल लगाती हैं जिससे प्लेटों की गति होती है यानी प्लेट्स मूवमेंट करने लगती हैं। कैसे कि ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए और बी दूर दूर जा रही हैं और बी और सी पास में आ रही हैं, तो ये प्लेटों की गति हो गई। ठीक, अभिसारित प्लेट किनारे, अपसारित प्लेट किनारे, संरक्षित प्लेट किनारे, अभिसारित प्लेट किनारे। इन प्लेट किनारे एक दूसरे की ओर गति करती हैं जैसे बी और सी आपस में कर रही है और प्लेट हल्की सी धंस जाती है नीचे के, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। यानी जिस प्लेट में वज़न ज़्यादा होगा वो हल्की प्लेट से थोड़ा सा नीचे की ओर झुकेगी। ठीक, जिस क्षेत्र में प्लेट घुसती है उसे बेनियोफ जोन कहा जाता है। ठीक, धंसने वाली प्लेट गर्म होकर नष्ट हो जाती है और इन्हें विनाशकारी प्लेट किनारे भी कहते हैं। ठीक,
कॉन्टिनेंटल प्लेट, ग्रेनाइट प्लेट लाइट, ओशियन प्लेट, बसाल्ट हैवी प्लेट। ठीक है। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, महासागरीय, महासागरीय, महासागरीय। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।